सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 2 हमारे आसपास के द्रव्य शुद्ध है के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, कल के वीडियो में आपने परिवर्तनों के प्रकार मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अभ्यास किया। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों के प्रकार तो रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का दो भागों में रूपांतरण कर सकते हैं। दो भागों में, एक है तत्व और एक है यौगिक। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का दो भागों में रूपांतरण कर सकते हैं, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम हम जानकारी लेंगे तत्व के बारे में। तत्व तत्व तो सर्वप्रथम इस तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? बराबर, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल कब प्रयोग किया? तो 1661। 1661 ये वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया। फिर एक फ्रेंच वैज्ञानिक है एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर। एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, इन वैज्ञानिकों ने और इस फ्रेंच वैज्ञानिक ने तत्व की कुछ परिभाषा दी कि द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने परिभाषा दी, क्या दी? कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को, द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं। द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को हम क्या कहते हैं? तत्व। द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं। और इस तत्व का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में हम विभाजन नहीं कर सकते। यह तत्व का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम सरल पदार्थों में रूपांतरण या तो विभाजन कर सकते नहीं है। इस तत्व का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजन नहीं कर सकते। क्या परिभाषा दी एंटोनी एल लेवोइजर ने? एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने क्या परिभाषा दी? द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं और तत्व का कोई भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में रूपांतरण हो सकता नहीं है। तत्व का 3 प्रकारों में वर्गीकरण होता है, धातु, अधातु और अर्धधातु। जो तत्व होते हैं उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, एक है धातु, एक है अधातु और तीसरा है अर्धधातु। धातु, अधातु और अर्धधातु। ठीक है बच्चों, धातु, अधातु और अर्धधातु। वर्तमान समय में लगभग 100 से भी ज़्यादा तत्व अस्तित्व में है। उसमें से टोटल 100 से भी ज़्यादा, उसमें से जो 92 तत्व है वो हमें नेचुरल मतलब कुदरती रूप से प्राप्त होते हैं और बाकी के जो है वो हम कृत्रिम मतलब मैन मेड मानव सर्जित रूप से प्राप्त होते। बाकी के जो 92 तो कुदरती रूप से प्राप्त होते। वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा द्रव्य मतलब तत्व अस्तित्व में है। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। बच्चों, जानकारी है तत्व के बारे में। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। कमरे के तापमान पर 11 तत्व, कमरे के तापमान मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो अभी हमारा तापमान है, 11 तत्व गैस होते हैं। बराबर, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा तत्व क्या होते हैं? लगभग ज़्यादा तत्व क्या होते हैं? ठोस होते हैं। बराबर, ज़्यादा तत्व ठोस होते हैं। ठीक है। कमरे के तापमान पर 11 तत्व गैस अवस्था में है, 11 तत्व गैस है। और कमरे के तापमान पर 2 तत्व द्रव अवस्था में मतलब लिक्विड, वो है ब्रोमीन और मर्क्यूरी मतलब पारा। ब्रोमीन और मर्क्यूरी, ये जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रही हुई धातु है, द्रव अवस्था में रही धातु है, और ये ब्रोमीन मतलब द्रव अवस्था में रही हुई अधातु है। कमरे के तापमान पर
द्रव अवस्था में रही हुई धातु तो मर्क्यूरी मतलब पारा, और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रही हुई अधातु मतलब ब्रोमीन। कमरे के तापमान से थोड़े उच्च तापमान पर गैलियम और सीजियम ये भी हम द्रव अवस्था में पा सकते हैं। मतलब कुछ एक तत्वों के बारे में जानकारी है कि बच्चों जितने भी टोटल तत्व है उसमें से अधिकतर तत्व ठोस है। तो गैस अवस्था में कमरे के तापमान पर वो है 11 तत्व, जो लिक्विड अवस्था में कमरे के तापमान पर वो है 2 तत्व। उसमें से अगर धातु देखनी हो तो मर्क्यूरी मतलब Hg मतलब पारा, और अधातु देखनी हो तो ब्रोमीन मतलब Br। और गैलियम और सीजियम ये 2 तत्व ऐसे तत्व है जो कमरे के तापमान से थोड़े उच्च तापमान पर हमें द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर बच्चों टॉपिक है हमें पढ़ना है, हम पढ़कर आ चुके हैं आप लोग कि धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म और अधातु तत्व के भौतिक गुणधर्म, धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म और अधातु तत्व के भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों हम सबको पता है धातु तत्व के भौतिक गुणधर्म यदि हम याद करेंगे या तो समझेंगे तो बच्चों अधातु के उससे विपरीत है। सर्वप्रथम कि बच्चों धातु तत्व की सतह जो होती है वो चमकीली होती है। धातु तत्व की जो सतह होती है वो सतह चमकीली होती है। तो सामने अधातु की सतह चमकीली नहीं होती, ना बोल देने का है। ठीक है बच्चों, मैं धातु अधातु के एक साथ में पढ़ा रहा हूँ। धातु तत्वों की सतह चमकीली होती है जबकि अधातु तत्वों की सतह चमकीली नहीं होती है। ठीक है, फिर जो धातु तत्व होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो अधातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के अचालक होते हैं। उसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का सुचालक है। अपवाद मतलब किसे कहते हैं? सबके लिए चलता है पर एक ना बोलता है कि मुझे नहीं करना है, उसको अपवाद कहते हैं। सभी धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है परंतु, और सभी अधातु ऊष्मा और विद्युत की अचालक है, परंतु एक ग्रेफाइट है जो विद्युत और ऊष्मा की अचालक है। फिर धातु तत्वों को खींचकर लंबे तार बना सकते हैं, पीटकर चद्दरें बना सकते हैं, पीटकर पतरे भी बना सकते हैं। बराबर, खींचकर लंबे तार बना सकते हैं उसको कहते हैं तनावपना। धातु तत्वों में तनावपना का गुण होता है या तो तन्यता, तनावपना या तो तन्यता, और खिंचावपना मतलब टिपाव, टिपावपना। जबकि अधातु तत्वों को खींचकर हम चद्दरें भी नहीं बना सकते और खींचकर लंबे तार भी नहीं बना सकते, दोनों ही ना है। फिर धातु तत्व टकराती है तो आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ उत्पन्न करती है। अधातु तत्व टकराकर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, लगभग सभी धातु ठोस होती है पर कुछ एक मर्क्यूरी और वो द्रव स्वरूप की धातु है। लगभग सभी अधातु गैस होती है ना, पर कुछ एक द्रव है ब्रोमीन। कुछ एक अधातु ठोस भी हो सकती है, पर जो मैक्सिमम केसेस में कि जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, कार्बन ठोस, ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस है, लिक्विड भी है, और क्लोरीन गैस है, ये अधातु तत्व है। मतलब हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि सभी अधातु गैस है, पर जो दिखाई देती है हमें अधातु तत्व वो गैस में ज़्यादा दिखती है हमें। पर धातु जनरली ठोस होती है। उसमें एक धातु ऐसी है जो द्रव है ब्रोमीन, सॉरी मर्क्यूरी, और एक अधातु ऐसी है जो द्रव है वो है ब्रोमीन। जैसे कि इसका डिस्कशन हमने आगे किया है कि द्रव स्वरूप में पाई जाने वाली धातु मतलब मर्क्यूरी और द्रव स्वरूप में पाई जाने वाली अधातु मतलब ब्रोमीन। तो बच्चों ये नॉमिनल गुणधर्म थे। ठीक है, फिर धातु तत्वों को कठोर और मजबूत होते, अधातु तत्व भंगुर होते हैं। पर ये 4-5 मुद्दे अंतर के रूप में भी है। बच्चों नेक्स्ट अधातु तत्व हमने पढ़ा। अर्धधातु तत्व किसे कहते हैं? अर्धधातु जो धातु भी हो और अधातु भी हो, जिस तत्व के अंतर्गत धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणधर्म हो, न धातु के हो न अधातु के हो, बीच के गुणधर्म हो, वैसे तत्वों को हम अर्धधातु तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के बीच में
धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणधर्म हो वैसे तत्वों को हम अर्धधातु तत्व कहते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब अर्धधातु तत्व है। बोरॉन बी, सिलिकॉन Fi और जर्मेनियम Ge, ये सब अर्धधातु तत्व है। मतलब दोनों साइड न धातु के हो न अर्धधातु के हो, दोनों के बीच के गुणधर्म हो वैसे तत्वों को हम अर्धधातु तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो तत्व के 3 प्रकार, धातु तत्व, अधातु तत्व और अर्धधातु तत्व। बहुत सरल टॉपिक था आज का टॉपिक तत्व। कल के वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम यौगिक के बारे में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।